हे फ्रेंड्स, इट्स डार्क कमेंटेटर एंड आज हम बात करने वाले हैं फाइनली कोब्रा काई सीज़न 3 के बारे में। ये सीज़न काफ़ी लंबा है और इसमें डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दो दो एपिसोड्स करके इसे एक्सप्लेन किया जाए। तो हम यहाँ पर पहले दो एपिसोड्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है मिगेल से, जो कि किसी के साथ कराटे फाइट कर रहा है, लेकिन असल में ये कोई कराटे फाइट नहीं थी, बस ये मिगेल के अंदर चल रही उसकी फाइट थी। और हमें पता चलता है कि मिगेल अभी भी कोमा में है। यहाँ पर स्कूल के बम्बू लग चुके हैं और सब लोग जंप कर कराटे की बिचिंग कर रहे हैं, बिकॉज उन लोगों को यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसका कारण सिर्फ कराटे है। लेकिन हमारे जॉनी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी बार में दारू पी रहा है। उसकी दो लोगों के साथ रिमोट के लिए झगड़ा हो जाता है, तो वो लोग पार्किंग लॉट में जाकर लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जॉनी नशे में होता है, तो वो दोनों ही लोग जॉनी पर भारी पड़ते हैं और दूसरे दिन जॉनी सीधा जेल में उठता है। उसे वहाँ पर मिगेल के बारे में भी पता चलता है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हमारी स्कूल फायर से शुरू हो चुकी है, लेकिन हॉक अब यहाँ पर फिर से हवाइयाँ मारने के चक्कर में है। वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोगों को इस बात की खबर है कि डिमिट्री ने हॉक को पेल दिया था, और इससे हॉक बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करता है। मियागी-डो और कोब्रा काई फिर से आमने सामने है, लेकिन इस बार टीचर उनके सामने है, तो वो लोग लड़ नहीं सकते, तो वो प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग दोस्त है, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से लड़ना शुरू। वैसे वो लोग फिलहाल सिर्फ बातों से ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर लुई को ये पता चलता है कि उनके शोरूम से कार गायब है, तो डैनियल को ये लगता है कि ये कार एक्चुअली में रॉबी लेकर भागा है, क्योंकि वो कार बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशनेबल थी और किसी को पता नहीं चलता कि वो कार चोरी हो चुकी है। तो डैनियल हमारा शर्लॉक होम्स बनने के चक्कर में, तो वो पुलिस को नहीं बताता। अमेंडा उसे बताती है कि उसे पुलिस को खबर कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये जनाब बनेंगे शर्लॉक होम्स, तो ये खुद ही ढूंढने निकल जाता है रॉबी को। जॉनी यहाँ पर कुछ भी जुगाड़ लगाकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो डॉक्टर बनकर मिगेल से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी भी एंगल से डॉक्टर नहीं लग रहा। तो वो एक काम करता है, अपना ही सर फोड़ लेता है और फिर वो एडमिशन लेता है, वो भी हॉस्पिटल में। और उसके बाद वो कुछ भी कांडा कांडी करके बस मिगेल से मिलने की कोशिशें करता रहता है। यहाँ पर हमारे पास है सैम लरूसो, जिसकी वजह से ये सब कांड हुआ था। वो फिलहाल सभी चीज़ों को अपने ऊपर ब्लेम कर रही है, जो कि एक तरीके से सही भी है, क्योंकि रॉबी का प्यार का पोपट इसी की वजह से हुआ था। लेकिन डैनियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें जो हुई थी वो क्यों हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डैनियल उसे ये भी समझाता है कि उसे सारा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए और अब उसे मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पर हमारा जुगाड़ू जॉनी किसी भी तरह से मिगेल को मिलने के लिए पहुंच ही जाता है, एंड फाइनली अब वो देगा उसे एक मोटिवेशनल स्पीच। और मिगेल के अंदर की फाइट अभी भी शुरू है। मिगेल उससे जीतने की कोशिश कर रहा है, और जब वो जीत जाएगा तो आई गेस वो कोमा में से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा शर्लॉक होम्स ढूंढने आया है अपने वॉटसन को, क्योंकि उसे रॉबी को ढूंढने के लिए जॉनी की ज़रूरत पड़ेगी ही ऑब्वियसली। हमारे रॉबी की यहाँ पर बहुत ही हालत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ही ज़्यादा अब कम बचे हैं, तो उसे आएगा कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मिगेल फाइनली वो फाइट ऑलमोस्ट जीतने ही वाला है, एंड लो ये हमारा मिगेल आ गया होश में। यहाँ पर सैन फर्नांडो वैली 1965, ये एक्चुअली है पास्ट, और ये पास्ट किसका है गैस करो। यह है हमारे जॉन क्रीज का पास्ट। और हमें पता चलता है कि क्रीज को यहाँ पर जब वो जवान था तब काफ़ी लोग बुली करते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, और इसी वजह से शायद क्रीज अब बड़ा होकर ऐसा है, मतलब बूढ़ा होकर ऐसा है। तो उसे वहाँ पर एक मिलिट्री कैंप का पैम्पलेट मिलता है, और वो डिसाइड करता है कि अब वो ज्वाइन करेगा मिलिट्री। बैक टू द प्रेजेंट, यहाँ पर जॉन एक चूहे को लेकर आता है और वो सबको बताता है। यहाँ पर वो चूहा काफ़ी क्यूट सा है, तो ये लोग उसे रखने की सोचते हैं, लेकिन क्रिस का कोई और ही प्लान है, तो वो उस चूहे को एक कोबरा को खिलाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जिन भी लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, उन सब लोगों को क्रीज कोबरा का से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर हमारे पास है टोरी, जिसकी उसके लैंडलॉर्ड के साथ थोड़ी सी नहीं पड़ती, क्योंकि टोरी की माँ फिलहाल बीमार है और उसे रेंट पे करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो वो कोबरा का भी इसी वजह से नहीं जा पा रही है। डैनियल और जॉनी रॉबी के पुराने दोस्तों से मिलने आते हैं, वो भी जेल में। यहाँ पर उसके दोस्त बहुत ही शाना बनने की कोशिश कर रहे थे, तो जॉनी उनको पेल देता है। उनसे बात करने के बाद वहाँ पर कुछ खास ज़्यादा पता नहीं चलता, और यहाँ पर हमारे पास है मिगेल, जो कि जाग तो चुका है, लेकिन उसके पैर अभी भी काम नहीं कर रहे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट। जॉन क्रीज पहुंचता है टोरी के पास, तो वो वहाँ पर जाकर टोरी से बात करता है कि टोरी क्यों एक्चुअली में कोबरा काई नहीं आ रही, तो वो उसे अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और उसके लैंडलॉर्ड के साथ हुआ झगड़े के बारे में बताती है। और क्रीज यहाँ पर एक्चुअली में टोरी की मदद करना चाहता है, क्योंकि टोरी ही वो है जो कि कोबरा काई को और ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जॉन क्रीज का पास्ट, और मिलिट्री में जाने से पहले क्रीज यहाँ पर उन बुलीज को पीटने के चक्कर में, तो उसके साथ झगड़ा हो जाता है, और क्रीज एक्चुअली में उन दोनों को ही पेल देता है, और
एक बुली की गर्लफ्रेंड को भी अपना बना लेता है। सो वाओ क्रीज। डैनियल और जॉनी को रॉबी की कार दिखती है तो उनका पीछा करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉबी एक्चुअली में वो कार में नहीं है और कोई चोर उसकी कार चुरा कर भाग गया है। तो डैनियल और जॉनी उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो गुंडे हैं, तो उन लोगों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोनों ही बहुत ही बढ़िया फाइट कर रहे हैं और एक टाइम पर तो दोनों टीम अप करते हैं और ये बहुत ही औसम था। अब क्रिस पहुंच जाता है लैंडलॉर्ड के पास, जहां पर वो उसके बम्बू लगा देता है और वो उसे चेतावनी भी देता है कि आगे से टोरी को कभी परेशान ना करे। जॉनी एक बार फिर से मिगेल से मिलने आता है और उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती है। यहाँ पर मिगेल काफ़ी अपसेट है कि वो अब आगे शायद चल पाएगा या नहीं, उसके बारे में भी उसे नहीं पता। लेकिन वो जॉनी से भी नाराज़ है क्योंकि जॉनी ने उसे मर्सी के बारे में सिखाया था, लेकिन रॉबी ने उस मर्सी का गलत फ़ायदा उठाया। तो मिगेल यहाँ पर जॉनी को जाने के लिए कहता है और वो उससे अभी भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। रॉबी का बम्बू ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है, आई मीन उसके पैसे खत्म हो चुके हैं। तो वो उसकी मॉम के पास आता है और रॉबी की मॉम डैनियल को कॉल करती है। डैनियल को भी पता है कि रॉबी ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया और रॉबी जोश जोश में होश खो बैठा था, जिसकी वजह से मिगेल के साथ ये एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर पुलिस आती है और वो रॉबी को पकड़ कर ले जाती है। डैनियल उसे बताता है कि वो उसे मिलने आएगा और वो जल्दी छूट जाएगा, लेकिन रॉबी अब यहाँ पर नाराज है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि क्रीज अब मिलिट्री ज्वाइन करने जा रहा है और प्रेजेंट में आकर कोबरा काई में क्रीज यहाँ पर कोबरा काई को अच्छी सी स्पीच देता है और यहाँ पर एपिसोड 2 भी खत्म होता है।